गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को बताया था कि जब प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उनमें से एक आता है दहली आवृत्ति का। मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात, निरोधी विभव का एक कंसेप्ट आता है जो कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, और इंस्टेंटेनियस। ये सारी चीज़ें क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आइंस्टीन ने एक अपनी थ्योरी दी। जब ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स थे तो आइंस्टीन ने एक फोटोन का सिद्धांत दिया। आज की क्लास के अंदर हम आइंस्टीन थ्योरी से उन रिजल्ट्स की बात करेंगे जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि किस तरह से जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं करती है वो क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है। तो आज की क्लास में हम आइंस्टीन के फोटो सिद्धांत और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे जो प्रीवियस क्लास के हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे वो किस तरह से एक्सप्लेन किए गए। तो देखिए, सबसे पहले बात आता है फोटोन सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत के हिसाब से जो हमारे विकिरण होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो जब ट्रैवल करती हैं तो एक तरंग के रूप में करती है, लेकिन उनकी ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है। उनकी ऊर्जा एक पैकेट्स के फॉर्म में होती है और इसके एक पैकेट की ऊर्जा h नहीं होती है। अर्थात जो कुल ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में है, डिस्क्रीट है, विविक्त है, कंटिन्यूस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितनी ऊर्जा ले सकते हैं। कुल मिलाकर छोटे छोटे से पैकेट्स हैं। इन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। फोटोन सिद्धांत के हिसाब से तरंगों की ऊर्जा, कुल ऊर्जा मान लीजिए n पैकेट हैं तो n h नहीं हो जाएगी, लेकिन जो एक पैकेट है क्वांटा है उसकी एनर्जी h नहीं होगी। इस तरह से आप यूँ अंडरस्टूड कर सकते हैं ये कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है, जितनी भी ऊर्जा है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। आप ढंग से देखेंगे तो h प्लांक्स नियतांक है, न्यू आवृत्ति है। इन दोनों के बाद भी अगर मान देखेंगे तो E का मान बहुत कम आएगा। ये E का मान 10 की घात -19 जूल यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। यानी ये जो ऊर्जा के पैकेट हैं बहुत छोटे छोटे से हैं। लेकिन इसी के आधार पर आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि जब किसी सतह पर, मैं आपको केवल छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ कि मान लीजिए सतह पर ये विकिरण आ रहे हैं तो यहाँ पर जो एक फोटोन है, यानी विकिरण की जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं, वो इस मेटल के एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अपने पेरेंट न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं और बाउंड होने से उनकी एनर्जी होती है। जब ये पैकेट इनसे इंटरेक्ट करते हैं तो ये पैकेट अपनी पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जस्ट अज्यूम करें कि इन इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है। मान लीजिए किसी की बाइंडिंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लीजिए किसी की -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी की -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये फिक्टिशियस डेटा है। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मेरे पास जब कोई फोटोन्स आएंगे, अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरी फोटोन की जो एनर्जी है वो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो फोटोन्स आएंगे, एक बड़ी क्वांटिटी में फोटोन्स आ रहे हैं, ये फोटोन्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एक ऐसे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है जिसकी एनर्जी -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी से लेस है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब ये -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा और उसको ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है वो कम है। बट जब ये फोटोन ऐसे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप देखिए 3.5 में से 3 तो उसके बाहर आने में काम आ गई, और जो रिमेनिंग है
वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जब ये फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो गया बाहर आने में, और रिमेनिंग 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होगा एज एन काइनेटिक एनर्जी। और जब ये -0.5 वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी एनर्जी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी फोटोन सिद्धांत से जो हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन थ्योरी, जब यहाँ पर बहुत सारे फोटोन्स आएंगे यानी रेडिएशन किसी सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो वो उसके डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे, तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी फोटोन एनर्जी से ज़्यादा वो एग्जिट नहीं करेंगे, बट जिनकी बाइंडिंग एनर्जी फोटोन की एनर्जी से कम है तो वो एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट होंगे और वो रिमेनिंग एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी लेके आएंगे। तो रिमेंबर इट, इन फोटोन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 टू मैक्सिमम वेरी करेगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम किससे अटैच्ड है। के मैक्सिमम अटैच्ड है जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, यानी वर्क फंक्शन से। हमने पहले डिफाइन किया हुआ है वर्क फंक्शन या कार्यफलन, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए आवश्यक होती है, इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वह वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहलाता है। तो क्योंकि कार्यफलन जिससे संगत है उसी की न्यूनतम बंधन ऊर्जा है, यानी उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है दैट इज रिलेटेड टू वर्क फंक्शन। यही आइंस्टीन ने इक्वेशन दी कि मान लीजिए किसी फोटोन की एनर्जी ई है, तो ई में से जो हिस्सा अगर बात करें तो ई का एक हिस्सा तो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में और एक हिस्सा जाएगा टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। और इसीलिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज वेरिएबल। आइंस्टीन ने कहा कि किसी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से रिलेटेड है, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये कहलाती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसके अनुसार जो फोटोन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दे तो वो जो एनर्जी बचती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इससे अधिक ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होगा। और इसी के संगत इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इसी के संगत जो पोटेंशियल आता है वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ओवरऑल इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं जितने भी न्यूमेरिकल हैं कि आइंस्टीन के अनुसार अगर हम बात करें तो यह आइंस्टीन इक्वेशन है जिसके अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू में से वर्क फंक्शन यानी h न्यू नॉट माइनस कर दें तो जो ऊर्जा आएगी वो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। और इसके संगत जो निरोधी विभव है वो हम ज्ञात कर सकते हैं ई वी नॉट। अगर इस सिद्धांत से हम बात करें तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा था जो हमने लास्ट क्लास में, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहली बात, फोटोन क्योंकि रेडिएशंस की ऊर्जा फोटोन्स की फॉर्म में, अब एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी ये उसकी आवर्ती पर निर्भर करेगी। मान लीजिए मैंने इसी प्रयोग के अंदर देखें, मैं अगर एक फोटोन लेता हूं जिसकी एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक लेता हूं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मान लीजिए एक लेता हूं जिसकी एनर्जी 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप पाएंगे 3.5 से यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रेक्षण हो रहा है, 2.5 से भी प्रेक्षण हो रहा है, लेकिन 0.25 से प्रेक्षण नहीं हो रहा है। यानी फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, और वो न्यूनतम ऊर्जा किससे संगत है? डेली आवर्ती। तो मीन्स इस फोटोन सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि जब तक किसी फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा नहीं होगी, यानी जब तक फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा नहीं होगी, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। इट्स मीन
मेरी जो फोटोन की एनर्जी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन फाई। इस तरह से फोटोन सिद्धांत से हमारे पास दहली आवर्ती का कंसेप्ट आता है जो हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात आती है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हमारी किसी आवर्ती नियत है तो उस अवस्था में अधिकतम गतिज ऊर्जा भी नियत है, और अधिकतम गतिज ऊर्जा नियत है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स्ड है। मीन्स हमारे रेडिएशंस की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ फोटोन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर पैकेट की एनर्जी फिक्स है, तो के मैक्स भी फिक्स होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स होगा। हाँ, अगर हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे उस मेटल के लिए तो के मैक्स इंक्रीज होगा, वी मैक्स इंक्रीज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से जो पिछली क्लास में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखा था या उसके रिजल्ट्स को देखा था, तो वो रिजल्ट सारे इस प्रकाश समीकरण से, आइंस्टीन के प्रकाश समीकरण से एक्सप्लेन होते हैं। जैसा वहाँ पे हमने निरोधी विभव की बात करी थी वो इससे स्पष्ट होता है। हमने वहाँ पर दहली आवर्ती की बात करी थी, दहली आवर्ती का कंसेप्ट यहाँ से आता है। इस तरह से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया। नाउ एक पार्ट और करेंगे हम। ये मैंने आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की सारी फॉर्म एक साथ लिखी है। इसके अनुसार के मैक्स जो ई वी नॉट के इक्वल है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के इक्वल है। वो अपने आप में फोटोन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन के तुल्य है। फोटोन की ऊर्जा को हम चाहें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, और लैम्डा की टर्म में एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को देखें जहाँ पर ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, अब देखिएगा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो इसका ढाल स्लोप h बाई ई के इक्वल आ रहा है। h प्लांक का कांस्टेंट, प्लांक नियतांक एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और यह है प्लांक का नियतांक ज्ञात करने में उपयोगी किया जाता है। इसके बेस पे जब हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो हमने पाया कि मान लीजिए हमने डिफरेंट मेटल्स ली, से ए बी सी, हमने डिफरेंट मटेरियल्स के लिए न्यू वर्सेस वी नॉट का ग्राफ ड्रॉ किया। हमने मेटल ए लिया, उसकी आवर्ती बढ़ाना शुरू किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये जो न्यूनतम आवर्ती है इसकी दहली आवर्ती है। हमने बी मटेरियल लिया, उसका भी ग्राफ सेम है, सी मटेरियल लिया, उसका भी ग्राफ सेम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इन सब का ढाल समान है, और ये टेन थीटा किसके इक्वल है, एच बाय ई। प्लांक के नियतांक का एक्सपेरिमेंटल वर्कआउट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड है, और ये कई एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है। इस तरह से मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।